जेमिनी 4 फॉर ये होता है ये बाय मतलब ऐसा ही मतलब जो ठीक है ठीक है। अब ये 4 हो गया यहाँ पर, ये कैंसर, दिस इज इंस्टेड ऑफ कैंसर दिस इज ऐसे। तो ये हो गया 180 डिग्री। तो 1 साइन इज 30, तो 30 इंटू 6 हो गया 180। 6 मतलब ये 10 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10, तो 4 ये है तो 10 ये है। दिस इज वेस्टर्न होराइजन, दिस इज ईस्टर्न होराइजन, दिस इज वेस्टर्न होराइजन। ये हो गया 1, ये हो गया ये सन, इस टाइप से उनका सर ये समझ नहीं आया 110 7 कैसे आया? ये सॉरी, अब इसके बाद 4 के बाद ये कितनी देर में जाती है 24 आवर्स। यस सर। तो ये 5 आ जाएगा, फिर ओके ठीक है। फिर 6 आ जाएगा, 7, ये रिपीट होगा हर डे। ओके ओके। हेलो हेलो सर, एक बार आप ये रिपीट कर दो, मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है तो बीच बीच में वो वॉइस एंड वीडियो लैग हो रहा है। आप एक बार ये वाला पार्ट रिपीट कर दो जो जोडियाक के बाद आपने बताया, जो वो परसेंटेज उसका है। ये हितेश ऐसा है कि हाँ जी। ये जो है ना, ये आदमी खड़ा है अर्थ पे, तो ये यस सर। जहाँ जमीन और आसमान मिल रहे हैं इसको होराइजन कहते हैं। तो हम यहाँ टेलीस्कोप से यस सर। कि कौन सा साइन है, ठीक है। पहला साइन एरीज है, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनी, चौथा कैंसर, ऐसे है ना। ऐसे 5वां लियो, ये यस सर। रटना पड़ेगा, या आपको गूगल में मिल जाएगा। साइंस लिखोगे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिल जाएगा। यस सर। भेज भी देंगे या अब ये जिसको देखना आता है वही जान सकता है, मतलब टेलीस्कोप देखे भी ये कैंसर है। अगर ये कैंसर है तो ये 4th होता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अंदर, तो हम इधर 4 लिखते हैं। ठीक है। यस सर। हमने 12 टुकड़े बनाए, जैसे ना 12 बना दिए। बेसिकली ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसका जो हॉरोस्कोप का। तो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे भाई, तो ये रेफरेंस। यस सर। ये 4 हो गया, अर्थ रोटेट करती है, तेरे को पता है। तो पहले 4 आएगा, फिर इसके बाद ये 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा 2 घंटे के बाद। ये आएगा, फिर 5 क्या लिखूंगा, तो ये आपको थोड़ा मुश्किल होगा समझना। ये 4 लिखूंगा इधर, तो इधर 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो 5 2 घंटे बाद 5 आ जाएगा, फिर 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। ये इस तरह से यस सर। है कि ये ऐसे हो गया। ये 4 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 7 है। तो ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ऐसे, ठीक है। ठीक है। यस सर। अब ये हो गया, ये क्या है 4 5 6, दीज आर साइंस। दिस जो साइंस मतलब जोडिएक साइन जो आपने सुने होंगे, एरीज टॉरस। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली में ये है तो गोल, ये एक्चुअली में ये तो अर्थ है, उसके आसपास ये सारे साइंस है। तो साइंस आर डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। 360 इस तरह से अर्थ इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। जैसे संतरा होता है ना, जैसे मैंने संतरे की 12 फाकियां, वो भी है। तो ये जो हो गया, ये जो मैंने रोमन में लिखा ये फर्स्ट, मतलब इसके नाम नहीं है, इसका नाम है 1 2 3 4। जो अर्थ को बांटा है उसके नाम नहीं है, जो जोडिएक को बांटा है साइंस में उनके नाम है, एरीज टॉरस ऐसे। जो अर्थ को बांटा है संतरे यस की, सर। उसके नाम 1 2 3 4 1 2 12 ही है बस। So this is essentially 1 always, and this is essentially 7 always. This is essentially 10 always. This is essentially 4 always. These will remain fixed, और ये 4 के 5 आ जाएगा, ये घूमते हैं। 5 आ गया, फिर 6 आ गया,
7 8 9 10 11 ऐसे, फिर 7 6 आ गया, फिर 7 आ गया, ऐसे। ये 1 है, ये एसेंशियली 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। लेकिन अर्थ का फिक्स रहेगा, अर्थ का डिवीजन फिक्स रहेगा। अर्थ हमेशा जहां अभी आपने 6 लिखा है वहां पे 1 आएगा, ये 1 ही रहेगा हमेशा। ये 1 ही रहेगा ना अर्थ वाला, ठीक है। हाउसेस कहते हैं, दीज आर कॉल्ड हाउसेस, उनको कहते हैं साइन। जो 1 से 12 है जो फिक्स हैं अर्थ वाले, हाँ these are called houses and the ठीक है, signs. So we have ठीक है। gradients in making a horoscope. One is house, another is sign, and third are planets. जो मैंने लिखे हैं मंगल शनि वगैरह, ये कहाँ से पता चलता है? ओके इसकी एफएमएरीज होती है, मतलब क्योंकि ये मूव कर रहे हैं तो हम उनको कैसे देख रहे हैं, हम तो टेलीस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन ये जो मूव कर रहे हैं तो एक इनका कांस्टेंट ही स्पीड होगी, मतलब एक कोई सिस्टम फॉलो करते होंगे। जैसे अर्थ है तो वो 24 आवर्स ही है, और रेवोल्यूशन जो है 365 है। तो इस तरह से मरकरी का भी एक फिक्स है, वीनस का भी एक फिक्स है। एक तो टेलीस्कोप से लेते हैं, एक इनकी टेबल होती है। सिमिलरली इसकी टेबल होती है कि यहाँ पर 4 कब आएगा, 5 कब आएगा, 6 कब आएगा, 7 कब आएगा, इसकी भी टेबल्स होती है। विच मतलब भुवन कैन हेल्प यू इन टेलिंग, उसको मैं बना के दिखा समझा समझा चलिए हितेश, मनीषा, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस तो सर। सर इसमें ये पूछना है, ये जो आपने चार्ट बनाया है इसमें जो नॉर्मल नंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, मतलब बाय द टाइम ऑफ द डे, लेकिन जो रोमन न्यूमरल्स हैं वो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। बहुत बढ़िया। और अभी तीसरा एस्पेक्ट और बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक हॉरोस्कोप बनने में 3 एस्पेक्ट यूज होते हैं, एक हाउसेस, एक साइंस, और एक जो अभी बताएंगे। बहुत बढ़िया थे। यस अब इसका ना एक टेबल मिलती है, जैसे वैसे हम जब ये जो हम हाथ से करते हैं उसकी टेबल है, लेकिन जब यस लॉजिकली मतलब जो कंप्यूटर पे करेंगे तो वो फ्लो चार्ट बनेगा। यस बेटर दैट वे, ठीक है ना। तो इसको बनाते कैसे हैं समझ लो। ये हो गया, ये समझ लो कोई बच्चा पैदा हो गया, समझ लो इसको प्रैक्टिकली कैसे बनता है वो लोग समझ लो कोई बच्चा पैदा हो गया 2 जनवरी 2020 7:30 AM, ठीक है ना। IST का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारी घड़ी पे टाइम है, ठीक है ना। तो घड़ी पे टाइम हो गया, वो हम लेते हैं जो लॉन्गिट्यूड हमारा जोनल स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड समझते हो ना यार? यस सर। यस है ना। यस तो जो लॉन्गिट्यूड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और लॉन्गिट्यूड से कैसा है उसको समझाना, मेरे को समझाना। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है एक्चुअली में तो वो पूरे इंडिया के लिए सेम है। तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड, उसका रेफरेंस वहां से है, मतलब प्रयाग से। देश बड़ा, जैसे अमेरिका का आपने ना बहुत बड़ा देश है, तो उसके 3 जोनल स्टैंडर्ड टाइम है, आपको पता होगा, है ना। यस तो जोनल स्टैंडर्ड टाइम उसका रेफरेंस लेते हैं वो एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड से जो हम। यस तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चा पैदा हुआ वाराणसी में या प्रयाग में इस समय पैदा हुआ, तो इसकी एक टेबल अवेलेबल है। ये जो हम मैनुअली करते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ आपको, बाद में फ्लो चार्ट बताएंगे। तो ये इसकी टेबल है, ये लिखा है बिगनिंग और लगना, इसको जो कहते हैं ना, ये फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट है, इसको लगना कहते हैं हिंदी या संस्कृत में। इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं, असेंडिंग साइन, जो साइन दिख रहा है ईस्टर्न होराइजन। तो कोई बच्चा पैदा हुआ 7:30 पे, तो ये देखो ये टेबल क्या बता रही है, जनवरी 2 जनवरी। यस तो ये टेबल है 5:45 पे सेजिटेरियस शुरू हुआ है, 7:45 पे सेजिटेरियस खत्म हुआ। वो क्योंकि आपको नंबर नहीं पता सेजिटेरियस का नंबर क्या है, मुझे पता है, तो
वो होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एरीज इज 1, टॉरस इज 2, ऐसे करते तो सजिटेरियस इज 9। इसको कैसे बनाते हैं? ऐसे हो रेक्टेंगल या वो बना देते हैं, इनको वर्टिसेस को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज एसेंशियली द फर्स्ट हाउस। तो ये 9 है, सेजिटेरियस जो है ऐसे जी लिखा था शॉर्ट फॉर्म में सेजिटेरियस। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई तो मेरे को बताओ यार। आ गई। आ गई। ठीक है ना। अब ये 9 आएगा तो यहाँ फिर ये 10 ही आएगा, 11 ही आएगा, 12 1 2। अब ये 9 इसलिए लिया है क्योंकि 730 लाई कर रहा है 545 और 745 के यहाँ पर बीच 9 है। हाँ, तो ये 9 इसीलिए लिया है ना क्योंकि 745 तक सेजिटेरियस है। जी 745 तक है सेजिटेरियस। मैं दोबारा टेबल दिखा देता हूँ। हेलो, अगर ये टाइम होता 750 तो हम कैप्रिकॉन लेते। कैप्रिकॉन लेते 745 to 928। ठीक है, कैप्रिकॉन 928 1054 इज एक्वेरियस। ठीक है। ये जो हो गया ये, अब क्योंकि वो 748 से 928 है तो डिग्री ऑफ असेंडेंट भी है, वो आगे फिर तो फ्लो चार्ट बन जाएगा आपका, या वो ये चीजें रेडीमेड अवेलेबल होंगी जरूर कहीं ना कहीं गूगल पे, तो ये मिल जाएगा। तो ये हो गया 9। अब इसमें ये प्लैनेट्स डालने हैं, ठीक है ना। तो इसकी ना एफेमेरीज मिलती है, ये गूगल पे भी अवेलेबल होती है मेरे ख्याल में, नहीं गूगल पे अवेलेबल नहीं होगी ये, मतलब अवेलेबिलिटी है इसकी कहीं ना कहीं, वो देख लेंगे एक मिनट में। वो हितेश मनीषा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब जो सर बताएंगे वो प्लैनेट्स की पोजीशन बताएंगे कि प्लैनेट्स की पोजीशन कैसे निकालनी है। ये ऑलमोस्ट जो है फिक्स है फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर। ये वाली हमेशा चेंज होगी। ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन 2020 के अलग हैं, ठीक है, 2020 लिखे हुए हैं। अब ये बता रहा है ये एफएमआरई जो मैकेनिकल हमें जब हम हाथ से बनाते हैं तो ये सुबह 5:30 की अवेलेबल होती है। दे आर मूविंग, दे आर नॉट स्टेशनरी। सो ये 24 घंटे की एक दे देते हैं हमें, और जाना है तो वी कैन मतलब उसको कैलकुलेट करके कर सकते हैं वो क्या है। अब ये जैसे ये जनवरी 2020, तो ये सन का जो लॉन्गिट्यूड है ये आप देख रहे हो, 1st 2nd 3rd 4th 5th जो कॉलम है इसमें सन की पोजीशन है, सन लॉन्गिट्यूड। ये लिखा है 8 16 53 50। ऊपर देखो छोटा छोटा लिखा होगा, हल्का छोटा एस, फिर एक जीरो सा बना है, फिर एक लाइन सी है, फिर 2 लाइनें। ये एस का मतलब है साइन, 8 साइन वो क्लियर कर चुका है। और नेक्स्ट साइन में ये इनका मेथड है लिखने का। नॉर्मली जो है वर्ल्ड ओवर यही मेथड चलता है लिखने के लिए कि प्लेनेट कौन से साइन में है। तो ये लिखा है इन्होंने 8 साइन पार करके 16 डिग्री 53 में, तो मतलब ये 9th साइन में है, तो वी राइट इट हियर। ये आपको पता ही है सनराइज का टाइम है तकरीबन का सर्दियों का, तो सनराइज ही हो रहा होगा इधर, है ना। तो इसीलिए सन यहाँ पर है। आपको ये बात समझ में आ गई हितेश? बाकी फिर मैं आगे। यस यस सर, यस सर, यस सर। सर थोड़ा क्लियर नहीं है, रिपीट कर दो। सुनाई नहीं दिया सर, रिपीट कर दो। हाँ बस ऐसे कर दिया अगर रिपीट बस। ये टेबल है, टेबल को मैं समझाता हूँ। इसमें लिखा ऊपर सबसे पहले जनवरी 2020 लिखा, फिर पौष माघ 1941 उसको छोड़ देते हैं हम, वो इंडियन मंथ्स और ईयर है। फिर लिखा है उसके पौष माघ के नीचे एट 0 ओवर यूटी और 5:30 AM IST। तो ये जो प्लेनेटरी पोजीशन है 0 GMT इंग्लैंड का टाइम या 5:30 AM IST इंडिया का 5:30 बजे की, ये सारी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है। हम बच्चा कभी पैदा होता हम नहीं कहते 5:30 बजे, बट ये टेबल 5:30 बजे, ठीक है। अब इसमें देखो पहले लिखिए डेट तो पता है आपको, ये ठीक है, एक डे ऑफ द ईयर, जैसे मतलब समझ लो 31 दिसंबर, ये लिख देंगे 365
डे ऑफ द, इसमें हमारे को मतलब नहीं। इंडियन डेट जो इंडियन सिस्टम का होता है वो पंचमी षष्ठी ऐसी हो, तो उससे हमें मतलब नहीं। सैटरडे टाइम मैं बाद में बता दूंगा, आपको लेना देना कुछ नहीं। ये 2 जनवरी है, 2 जनवरी को TH लिखा है डेट, थर्सडे को जो सन की पोजीशन है दैट इज 8 साइन 16 डिग्री 53 मिनट 50 सेकंड, मतलब वो सन 8 साइन पार कर चुका है। 8 साइन पार कर चुका है, 9वें में चल रहा है इनका लिखने का नोमेनक्लेचर। तो फिर 9 लेंगे, इसीलिए हमने 9 लिया 8, क्योंकि 8 पार हो गया है। ठीक है। ये मून का 11 साइन 3 डिग्री 53 मिनट, मून को हम 11 की जगह 12 में लेंगे, तो जहां हमने 12 डाला ये मून। इस तरह से बाकी सारे लिखते चले जाएंगे हम, जैसे मून है। फिर ये लिखा है सबसे लास्ट वाला जो वो राहु, उसमें लिखा है मून नोड, ठीक है ना, मून नोड राहु ट्रू। नोड का होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, राहु एंड केतु आर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ sun's path round the sun, sorry, earth path round the sun and moon's path round the earth, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट को नोड कहते हैं। तो 2 ऐसे गोल घूमते हैं तो 2 जगह पे कटेंगे, तो एक बार राहु और केतु, ये है 2 साइन 14 डिग्री 15 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन हो गया, तो ये 3 में हो गया। और केतु जो होता है बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ये जितनी डिग्री इसकी होगी उतनी डिग्री इसकी होगी, लेकिन ऑपोजिट होगा 180 डिग्री या 6 साइन अपार्ट। बेसिकली राहु केतु आपस में अपोजिट रहते हैं। राहु केतु होते हैं, जैसे सन है, ये अर्थ होगी, तो अर्थ सन के आसपास घूमती है और मून जो है अर्थ के आसपास, तो 2 ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट होते हैं ये राहु केतु। ठीक है सर, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है ठीक है। इसके आगे हम आगे मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। मरकरी 8 साइन 11, तो ये भी 9 में आ जाएगा। वीनस 9 साइन समथिंग है, ये 10 में आ जाएगा। मार्स 7 साइन समथिंग, ये 8 में आ जाएगा। जुपिटर 9 में। जुपिटर 8 साइन समथिंग, ये 9 में आ जाएगा। सैटर्न 8 साइन समथिंग, सैटर्न भी 9 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हॉरोस्कोप बन जाता है, जिसपे आपको 101 रुपए पंडित जी को देने होते हैं। ये बन गया, मैंने वो वैसे ही बना दिया था, ये ऐसे, तो हमें यही बनाना है अल्टीमेटली, दिस इज ठीक है। अब ठीक है, इसके बाद ना 1-2 चीजें और होती हैं, वो आगे मतलब अगर ये हो गया तो मैं आगे चल सकता हूँ यार। हाँ जी, ये बिल्कुल। इस टेबल का नाम है हॉरोस्कोप टेबल। ये जो आपने चार्ट बनाया, इस चार्ट का नाम क्या है? इसको हॉरोस्कोप कहते हैं। ठीक है ठीक है। सर जो आप पंजाबी में टेबा कहते हैं। सर जो आपने अभी वो शेयर किया था, वो स्क्रीन शेयर पे आपने जो इमेजेस दिखाई थी जिसके थ्रू आपने ये नंबर्स लिए हैं, तो हमको वो टेबल रेफरेंस लेके बनाना पड़ेगा ना चार्ट? देखो ऐसा है, अगर आप हाथ से बनाओगे तो ये तो ना फ्लो चार्ट मिल जाता है इसमें, बाय करना पड़ता है, पता नहीं क्या, वो नासा से मिल जाती है प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। ये टेबल मेरे ख्याल फ्री अवेलेबल है, तो जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे ये अपने आप ही कैलकुलेट करेगा, ऑटोमेटिक। यस सर। बेसिकली एफएमआरएस हमको प्रोवाइड होगी, हमें उस एफएमआरएस से डेटा फेच करना है बस। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, ये हमारा ये बन जाता है। ये अब आप किसी भी ईयर का अगर बनाना है तो हर ईयर की एफएमआरएस अवेलेबल है। ठीक है, आगे आने वाले सालों की भी अवेलेबल है, पीछे कितने भी सालों की अवेलेबल है, दैट इज ऑलरेडी देयर। उसमें भी कुछ नहीं होता ना, जैसे मैंने बताया एक सेट मूवमेंट है सैटर्न की, पिछले हजारों लाखों साल से वही सेट मूवमेंट है, वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। हमारा भी जो अर्थ है उसकी भी एक सेट मूवमेंट है। 24 आवर जब से आप पैदा हुए, अर्थ
24 घंटे में रोटेट हो रही है, वही 365 क्वार्टर ये डेज का ईयर है ना। तो इस तरह से मरकरी वीनस सभी उसी स्पीड पे घूमते रहते हैं, तो एक फिक्स हो गया। ये हो गया हमारा ये मैथमेटिकल पोर्शन, ये बनता कैसे, ठीक है ना। ये टेबल्स अवेलेबल है, मैं भेज भी सकता हूँ, वैसे भुवन के पास काफी है, सारी नहीं होता है, ठीक है। अब ये आगे, ये इसके आगे करते हैं। इसके बाद जो है सेवन थर्टी लिया। इसके बाद ना मैं एक दशा निकालनी होती है, एक नक्षत्र भी होता है, तो ग्रैस्प कर पाएंगे मुझे पता नहीं है। अब ये साइन हो गया, साइन के बाद फिर एक हमारा नक्षत्र है, वो 27, जैसे 12 साइन में डिवाइडेड है ज़ोडिएक, ऐसे 27 नक्षत्रों में भी डिवाइडेड है। ठीक है सर। पता नहीं यार ये पाओगे नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। अब फर्स्ट साइन हो गया एरीज, ये समझ में आ गया। यस सर। वो हो गया स्टार्टिंग। अब ये हो गया साइन एरीज है, फर्स्ट साइन है ना। अब उसके लॉर्ड है, चलो ये जो साइन होते हैं ना, ये डिफरेंट साइन है ना, इनके हम लॉर्ड होते हैं, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये साइन है। जैसे तो वैसे इनके नाम है, 8 स्कॉर्पियो, ऐसे नाम है इनके ना। फिर लॉर्ड, ठीक है। ये मार्स इनका लॉर्ड है, वीनस इसका लॉर्ड है, मरकरी इनका लॉर्ड है, 4 का लॉर्ड मून है, 5 का लॉर्ड सन है, 9 12 का लॉर्ड जुपिटर है, 10 11 का लॉर्ड सैटर्न है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, ये थ्योरी है। अब ऐसा क्यों है, इसका कोई रीजन नहीं है, बट इट इज लाइक दिस, ये हमारा मतलब बेसिक है, ठीक है। अब इसी को जैसे हमने ना बांटा है फर्दर, जैसे साइन इज डिवाइडेड इनटू 12, सॉरी ज़ोडिएक इज डिवाइडेड इनटू 12 साइंस। इस तरह से साइन इज डिवाइडेड इनटू नक्षत्रास, ये लिखा नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र अब लॉर्ड मतलब एक ही बात से लोग कोई मुश्किल मतलब वो कुछ बताएं और कंफ्यूजन आएगी। ये साइन लॉर्ड है, मतलब जैसे एरीज है, एरीज नंबर 1 है, उसका लॉर्ड मार्स है, फिर वो 13-20 में डिवाइडेड है। मतलब कैसे समझो यार, आज इतना ही समझ लो। अरे भाई अभी नक्षत्र समझाऊंगा, फिर दशा समझा पाऊंगा, फिर मैं ये जैसे साइन है ना, ये इज डिवाइडेड इनटू 2.5 क्वार्टर, मतलब इसको भी जैसे साइन हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, 1320 1320, तो बाकी बच गया 320। तो मैं बना ही देते हैं यार, समझ में आया।
पहला साइन एरीज है, ठीक है। पहला नक्षत्र केतु है। there are 27 नक्षत्र इन अ zodiac। zodiac कितने का? 360। साइन कितने? 27। तो ईच नक्षत्र इज 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो नक्षत्र को मतलब जैसे एरीज है, ये 30 डिग्री का है, इज डिवाइडेड इनटू नक्षत्र। पहला केतु का है, दूसरा वीनस है। तो पहला होगा ये 0 से 13-20, तो वीनस का हो गया 13-20 से 13-20 ऐड करूंगा 26-40। तो हमारे जो इंग्रेडिएंट है, पहला जो मैंने इंग्रेडिएंट बताया हाउस, दूसरा इंग्रेडिएंट बताया साइन, तीसरा इंग्रेडिएंट बताया प्लेनेट, अब ये चौथा इंग्रेडिएंट है जिसको कहते हैं नक्षत्र। तो ये फर्दर जो साइन है ये डिवाइड हो रहे हैं 0 से 13-20, वीनस 13-20 से 26-40, फिर सन 26-40 से 30 डिग्री। एरीज खत्म हो जाता है। ये जितना भी हुआ ऐड, ये कितना ऐड हुआ? 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट सन है, अगर सन स्पिल ओवर करेगा आगे 10 डिग्री, क्योंकि वो भी 13-20 का ही है। दूसरा साइन है, ये आपको याद रट्टा मारना पड़ेगा, टॉरस है। क्यों है टॉरस? ये मतलब ऐसे ही है, तो बाय डिफॉल्ट है, ये आपको रटना पड़ेगा इतना काम करने के लिए। तो ये फिर तीसरा चौथा, ये पहला नक्षत्र हो गया, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा मून हो गया। 10 में 13-20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 23-20। फिर इसके बाद ये और नक्षत्र है, ये 23-20 से 30 डिग्री पे खत्म हो जाएगा। तो ये 6-40 ऐड हुआ, बाकी 6-40 यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट साइन के अंदर। फिर राहु का नक्षत्र है, फिर जुपिटर का नक्षत्र है। तो राहु हो गया 6-40 से 13-20 ऐड करूंगा, ये 5वां नक्षत्र है, ये 6वां नक्षत्र है, ये 7वां। अब ये 10 डिग्री ऐड हुए हैं इधर, तो 13-20 बाकी रहेगा। तो फिर जुपिटर 0 से 3-20 यहाँ आ गया। ये कैंसर साइन हो गया। 8वां हो गया सेचन का नक्षत्र, ये 3-20 प्लस 13-20, ये हो गया 16-40। और 16-40 का जो लास्ट वाला हो गया, ये 9वां नक्षत्र है, ये 16-40 प्लस 13-20, ये हो गया 30 डिग्री। ये 9 नक्षत्र हो गए इन 4 साइंस। फिर यही रिपीट होंगे, जैसे रिपीट का मतलब है जैसे ये एरीज है, तो ये 5वां जो साइन है वो लियो है, उसमें यही रिपीट होगा एक में से। फिर 6ठा जो साइन है वर्गो, उसमें यही रिपीट होगा साइन। 7वां है, उसमें यही रिपीट होगा मार्च और इसी डिग्री पे। 8वां है और यही रिपीट होगा 7-8 में। फिर ये सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये ऐसे भी रिपीट होते हैं। ये 9 × 3 की एक तरीके से रिपीटेशन है। 27 नक्षत्र है। तो ये जो जैसे कि टॉरस में आपने 0 के आगे 10 लिखा है, तो ये 10 कैसे आया? 0 में क्या वो मैं है? बता देता हूँ। थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। ये राजा देखना 13-20 का सन का नक्षत्र है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट 26-40 तक केतु वीनस का नक्षत्र आ गया। 30 डिग्री पे ये एरीज खत्म हो गया, तो 30 डिग्री ये कितना होगा? 26-40, ये 3 डिग्री 20 मिनट इधर आएगा, तो 60 में ये 1 डिग्री होगा तो 60 मिनट्स,
तो 1 डिग्री यहाँ से ली, ये 60 हो गया, 60 minus 40 is 20, ये हो गया 29, 29 minus 26 is 3, ठीक है ना? 320 इधर हो गया, तो 320 में से फिर कितना बचा? 320 गया, 10 बचा, इससे 10 डिग्री है। Am I right? Am I able to understand? Make you understand? सर Yes. तो रिपीट कर दो, देखो नक्षत्र जो है वो 20 का है। ठीक है। पहला हुआ 0 से 13-20 केतु का, दूसरा 1320 प्लस 1320, हाँ वो ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब 26, 40 और 30 इतना ही रह गया यहाँ पर। एरीज में तो स्पेस रह गया, क्योंकि एरीज 30 डिग्री का है, तो 30 क्योंकि डिग्री एरीज तक ये एवरी साइन इज 30 डिग्री, ठीक है ना? अब ये 30 डिग्री का 26, 40 इतना है, तो अब 26, 40 में 30 डिग्री पे कितना ये नक्षत्र इधर रह गया, तो 30 में से 26, 40, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1 डिग्री में 60 मिनट है, 60 40 में से 40 गया 20, ये 29 डिग्री रह गया, 29 माइनस 26 इज 3, 320 ये इधर रह गया, तो बाकी 1320 में 10 डिग्री बाकी रह गया, तो सन जो है बाकी 10 डिग्री यहाँ आ जाएगा। अभी मनीषा समझ में आया है? मैं फिर रिपीट कर, सर ये जो आपने डिग्री ऐड किया ना वो नहीं समझ आया, मतलब कि 1 डिग्री। मैं समझाता हूँ बेसिकली क्या हुआ यस कि जो हमारा साइन है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है। और जो नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है, हाँ ठीक है। यस अब उस 30 डिग्री के अंदर पहला 13-20 पूरा आ गया, दूसरा 13-20 पूरा आ गया, ठीक है, ठीक फिर है। 26-40 पे पहुंच गया। अब वो जो साइन है वो 30 डिग्री तक ही ले सकता है उस नक्षत्र को, ठीक तो है। 30 पे एंड हो गया। हाँ, तो 30 पे एंड हो गया, तो उसमें कितना आया? यहाँ रह गया 10, अभी 3 3 डिग्री 20 मिनट आया उस वाले में, लेकिन जो सन का नक्षत्र था वो तो पूरा 13-20 लेगा ही लेगा, तो वो नेक्स्ट साइन में मूव कर जाएगा, तो उसका कितना डिग्री बचा? उसका बचा 10 डिग्री, तो वो 10 डिग्री नेक्स्ट साइन में मूव कर गया, इसीलिए सन दो बार, 10 डिग्री कैसे बचा अभी? क्योंकि इस 3 ये डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट ऊपर आ गया ना। साइन टोटल नहीं। 1320 है, हाँ ठीक है ना राजे? अब हमें यह है कि ये इसमें तो आ नहीं सकता, 26, 40 और 30 में पहले तो फर्क कितना है? वो 320 है, तो अच्छा ठीक है बाकी 10 डिग्री बाकी बचा उधर। ठीक है यस सर। बेसिकली सन को 13 डिग्री 20 मिनट लेना था, लेकिन 13 हाँ। डिग्री 20 मिनट में से वो एरीज में सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट ले सकता था, तो वो 3 हाँ। डिग्री 20 मिनट एरीज में लेगा और फिर 10 डिग्री नेक्स्ट वाले साइन में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट वाले पे ठीक है ठीक यस है? सर। एक बार मनीषा अभी तुम मत समझ, नहीं समझ सर आ गया समझ चलो आ गया तो बहुत बढ़िया। अच्छा फिर ये 0 10 है, तो मून फिर 13 10 प्लस 13 20 is 20। ठीक है यस सर। मार्स आ गया, मार्स में फिर वही 13 20 है, 13 20 है, तो 640 यहाँ और 640 यहाँ, 640 यहाँ और 640, 640 प्लस 640 ये हो गया 80, 40 प्लस 40 80, 6 प्लस 6 तो 12 डिग्री 80 मिनट हो गया। यस सर। 12 डिग्री 80 मिनट इज 13 डिग्री, यहाँ ले जाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इस तरह से 1 डिग्री में भी 60 मिनट 60 मिनट होते हैं। तो 640 यहाँ आ गया, 640 प्लस 1320 is 20 और जुपिटर आ गया 20 प्लस 10 रह सकता है, बाकी 320 यहाँ आ गया। और शनि का जो है सैटर्न का 320 प्लस 1320 1640, 1640 प्लस 1320 30। अब ये 9 नक्षत्र यहाँ कंप्लीट हो गए, तो ये फिर दोबारा से वैसे के वैसे ही हैं जैसे एरीज में यही है। तो 5वां जो साइन है कैंसर के बाद वो लियो है। फर्स्ट साइन एरीज, सेकंड टॉरस, थर्ड जेमिनी, फोर्थ कैंसर। लियो विल बी रिपीटेड एज इट इज, ऐसे। then Virgo, then Libra, then Scorpio, then Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, ये सब as it is repeat हो। ठीक है सर। थोड़ा टफ है यार समझना।
मेरे को ठीक है। लगता है आज यार यहीं तक समझ लो, हाँ जी ठीक है सर। और इसको आप एक बार समझ लो। जब ये आपको समझ में आ जाए तो मेरे को आप डायरेक्ट बात कर लेना, मनीषा और हरी हितेश, जब भी आपके पास जी सर। मेरे को बताना, मैं तभी आगे की बात समझा दूंगा आपको। ठीक है सर। ठीक। भुवन को भी सर मैंने जो ये कहा था, आप जब भी चाहे सीधा डायरेक्ट मेरे से सर बात करो। भुवन ने कोई फोन नहीं किया मुझे, आप मेरे को डायरेक्ट बात कर लेना, मैं आगे की समझा। इसमें भी कोई चीज समझ में आ रही है मैं रिपीट कर दूंगा, और मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया ताकि आपको, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है सर। सर जो आपने वो कराया था ना, चार्ट कराया था इससे पहले, हाँ वो चार्ट भी उस भेज दूंगा। नहीं सर, उसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उसका आप एक दो और एग्जांपल्स लेके हमसे बनवा दो, ताकि हमको एक पता चल जाए। एंड तो आप ये आप एक दो बता दो कि एग्जांपल हमको मैं आपको यूजर से। होमवर्क दे देता हूँ, आप एग्जांपल बना दो, मेरे से कल सुबह बात कर लो। ठीक है सर। सर एक हम अभी प्रैक्टिस कर ले आपके साथ ही, प्लीज कोई भी प्लीज एक प्लीज, एग्जांपल हाँ लेके। प्लीज प्लीज प्लीज, यस सर। ये हटा दो। सर हमको बेसिकली हमको ये चाहिए, तो आप रिमूव कर दो, ये तो रिमूव कर दो। मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है सर, हमको बेसिकली ये भी समझना है कि यूजर से क्या क्या इनपुट लेना है वो चार्ट के अभी लिए। पहले ये समझ लो, फिर इनपुट आउटपुट फिर डिस्कस हो जाए। ठीक है यस सर। तो इसमें ले लेते हैं हम, समझ लो 5 फरवरी 2020, 17:20 आवर्स वाराणसी हो गया है ना, ये बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको, ये हमारा ये हो गया। अब आप कॉपी पे बनाओ, फिर मैं यहाँ बना, पहले आप बनाओ फिर मैं यहाँ बना लेता हूँ। आप कागज पेन है आपके पास? यस सर है। यस सर। ठीक है ना। सर 17-20 आवर्स के आगे क्या लिखा है? वो तो IST है यार, और कुछ नहीं। अच्छा ओके। फरवरी रहने हैं, मार्च फरवरी का वो टेबल थोड़ी ब्लर है, मार्च कर लेते हैं। 5 मार्च। अब आपको मेरे को पहले बताना है कि असेंडेंट क्या है। सर 5 मार्च पे तो लियो होगा। 17-20 थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये सर 5 मार्च पे लियो होगा ना, क्योंकि वो 17-20 लियो और वर्गो के बीच ये में आ रहा है। मनीषा बताएगी, इज ही राइट और रॉन्ग? हितेश, इज राइट और रॉन्ग? सर 1 मिनट। मनीषा बोल, मुंह की कुंडी खोल। 1 मिनट सर। 7:20 पे। नहीं तो बोल, नहीं समझ में आया। मनीषा सो तो नहीं गई? नहीं सर। सर ये नहीं समझ आ रहा मुझे कि हाँ कोई बात नहीं राजू, ऊपर देख, 7:20 कोई जो बात है। नहीं समझ में आया तभी तो मैं बैठा हूँ इसमें। अरे 17-20 अरे मतलब 5:20 PM शाम को। सर तो 17 है, मैंने 7 सोचा अच्छा, है। ये समझ में आ गई। नहीं ठीक है सर। 17-20। ठीक है हाँ, तो ठीक है ना? 5:20 हो गया ये। हाँ, जो 17-20 तो आ गया समझ में। अब ये पता चल गया कौन सा असेंडेंट है या लगना है, ये समझ में आया? नहीं समझ आया तो बता। हाँ, आ गया। तो ये ठीक बोल रहा था हितेश या नहीं, ये बता। उसने लियो बोला। मैंने बोला है 5 मार्च पे लियो होगा, लियो। इस टाइम पे। देखो ये मार्च लिखा ऊपर, मैं समझा देता हूँ। इसमें डेट है, जैसे फर्स्ट डेट है ना, तो यस सर। पे मैं समझा देता हूँ। देखो तुम्हें समझ नहीं आ रही है ना। एक्वेरियस शुरू हो रहा है 5:37 पे, और एक्वेरियस खत्म हो रहा है 7:40 पे। मनीषा समझ में आ गई तुम्हें? यस सर हाँ। तो अब एक्वेरियस खत्म हो रहा है तो पाइसेस शुरू हो गया ऑटोमेटिकली, तो इधर पाइसेस लिख दिया। फिर
एरीज शुरू हो रहा है 826 तक, तो अगर कोई भी बच्चा 740 और 826 के बीच में पैदा होगा तो वो पाइसिस में पैदा होगा। ओके, इस ठीक तरह है। से एरीज 826 और टॉरस 859, तो इसका मतलब जो भी बच्चा पैदा होगा 820 8 to 859 वो एरीज में पैदा होगा। इस तरह से टॉरस 859 टू 1152, तो जो बच्चा 859 और 1152 के अंदर पैदा होगा वो टॉरस में ही पैदा होगा। टॉरस में होगा, हाँ तो ठीक अब है। हम आ गए 5  5 मार्च मार्च 1720। अब बताओ बच्चा कब पैदा होगा? 5 मार्च साइन होगा। तो 5 26। यस सर, लियो ही होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। लियो ही होगा सर। लियो होगा, ठीक है ना। तो अब ये लियो हो गया, तो अब हम इसमें नंबर डालेंगे। कौन सा नंबर डालेंगे? 5। तो मतलब थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, या है ना। यस सर। तो वो लियो इज 5, ठीक है। वो इसमें देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? हम गूगल में चले जाएंगे। भेज दिया है मैंने, इनको भेज दिया है वरुण ने। कोई बात नहीं, हो गया ना। जैसे गूगल में चले जाएंगे, भी मिल जाएगा आपको, कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब साइन में जोडियक साइन में ऐसे मिल जाएगा। तो ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा इधर? अब ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। कि यहाँ मतलब 5 के आगे कैसे करें? तो ये मेरे को क्योंकि आदत है, तो ये 6 ही रहेगा, ये 7, ये 8, ये जो होगा ये 11 ही होगा। 6 ऐड करेंगे, 11 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके अंदर हमको प्लैनेट्स डालने हैं। ये अब काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब प्लैनेट्स डालने हैं। सर इसमें जो आपने ये बाकी के नंबर्स लिखे हैं, मतलब 5 के बाद 6 7 8 9, वो हमको कैसे समझ आएगा कि कैसी कौन सी पोजीशन तो पे यार लिखने हैं? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, और कोई तरीका। मतलब 5 अच्छा, के बाद 6 नंबर उसको मतलब आना चाहिए, 5 के मतलब बाद 6 उसके यहाँ बाद पे हो ये वाला जाएगा। यहाँ ये जाता है। ये ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ है। ये थोड़ा ओरिएंटेशन इसकी समझनी पड़ेगी। बेसिकली रेफरेंस पॉइंट के बाद 2 नंबर ऊपर आते हैं, फिर 1 नंबर नीचे आता है, फिर 2 नंबर ऊपर आते हैं, फिर 1 नंबर नीचे आता है, ऐसे समझ लो। आपको रटना पड़ेगा। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। तो ये 5 आएगा तो फिर 2 में 6 ही आएगा, तो 3 में 7 ही आएगा, 8 9 10 ऐसे करते हो। जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के बाद 2 नंबर ऊपर आएंगे, फिर 1 नंबर नीचे आएगा, ऐसे करके आप समझ लो। ठीक है, ठीक है ना? ठीक 5-6 है, बार करना पड़ेगा, फिर अपने आप ही हाथ वो हो जाए ना, वो हो जाएगा, क्या नाम है, ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है ना। फिर अजय फिर टेबल लेनी पड़ेगी। देखो मनीषा, फिर टेबल लेनी पड़ेगी। ठीक। जनवरी की टेबल थी, इस तरह से ये मार्च की टेबल लेनी पड़ेगी। 5 मार्च है, ये देखो, ये सन है 10 20 44 दिख रहा है। 11 लेंगे। 11 में आ जाएगा। मून किस में आएगा बता? मून आ जाएगा 3 में। वेरी गुड। राहु? राहु भी 3 में। जी। और मरकरी? मरकरी 11। वीनस? 1। यस, गुड। मार्स? 9। जुपिटर भी 9। वेरी गुड, ठीक है ना। अब ये समझना पड़ेगा 9 का कौन सा मतलब, कौन सा 9, रोमन वाला 9 नहीं, जो नॉर्मल जो हम लिखते हैं वो वाला 9। तो ये हो गया 11 और ये 3, तो सन 11, सन विल बी हियर। 3 मींस ये वाला 3।
राहु इज हियर, ये है ना, देखिए यार ये 11 March. Jupiter is 9. So the next. ये 101 रुपए आ गए। हमें इसमें केतु केतु भी तो लिखना होता है ना, राहु केतु, हाँ राहु है, तो 9 में आएगा ना केतु। राहु है तो 3 + 6 हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ज्यादा हो गया जैसे 8 है, 8 + 6 करेंगे तो 14 हो गए, है ना, तो 2 में आएगा, -12 कर देंगे, 14 - 12 2 हो जाएगा। तो ये अगर राहु है तो केतु यहाँ आएगा, ठीक है। आज इतना ही कर लो यार, इतना समझ लो, ये टेबल्स करके ना 3-4 बना लो, ठीक है सर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद कर लो साइंस का, और ये लॉर्डशिप याद करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जो वो नक्षत्र वाला चार्ट बनता है वो भी बनाना है सर, वो बनाना पड़ेगा। देखो इसमें ना ये समझाना पड़ेगा, देखो भुवन कि ये वाला ना हमारे को प्लेनेट की डिग्री हमने यूज नहीं करी। हाँ, प्लेनेट की डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज नाउ दैट द प्लेनेट डिग्री ऑफ सन इज, ये होगी 10 sin 20 डिग्री 44 मिनट्स, तो ये हो गया एक्वेरियस 44 20 44। तो ये हमें टेबल यूज करनी है आगे। ये साइन लॉर्ड हो गया, तो इसमें नक्षत्र लॉर्ड हो गया केतु, फ्रॉम 0 to 13 20। फिर लॉर्ड है, उन नक्षत्र को फिर 9 में डिवाइड किया हमने। तो हमें अल्टीमेटली लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो है 25 है ना, तो ये हो गया 20 डिग्री है, 10 sin 20 डिग्री समथिंग है ना। तो अगर 20 डिग्री मान लेते हैं एंड 5 मिनट मान लेते हैं, तो इसका मतलब जो सन है इज इन एक्वेरियस, नक्षत्र ऑफ जुपिटर एंड सब लॉर्ड ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली हम यहाँ आ जाएंगे कि सन which is 10 sin 20 degree and say 5 or 10 minutes जो भी था, तो सन इज इन नक्षत्र ऑफ जुपिटर एंड सब लॉर्ड ऑल्सो ऑफ। फिर इसके बाद आगे तेरे को पता वो लिखाना, वो भी समझाने मेरे को, पहले यहाँ तक तो समझ में आ जाए यार, नक्षत्र तक थोड़ा ये बना ले ले, ठीक है, से समझ ले, फिर मैं आगे एकदम सारा बता दूंगा, फिर सब इट विल बी ऑल लॉस्ट। ठीक है। तो इस चार्ट तक पहले कर लेते हैं। ये इस चार्ट चार्ट बनाना, तक 3 आपको 2 होमवर्क है। एक तो ये हो गया, एक आपको याद करने हैं फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। बहुत पक्के नहीं भी याद हो जाएंगे, एक आइडिया हो जाएगा ये 1 और ये 12 है क्रोनोलॉजिकल। एक आपको याद करना है कि Mars is lord of 1st and 8th sign, Venus is lord of 2 and 7 sign, Mercury is lord of 3 and 6 sign, Moon 4, Sun 5, Jupiter 9th and 12th sign, Saturn is lord of 10th and 11th। 10th मतलब आपको याद करना है Aquarius and Capricorn, Sagittarius, Pisces। ये थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग जाएंगे इसको समझने। ठीक है, नहीं कंफ्यूज रहोगे। वैसे इसको आम आदमी जो ढंग से कर पाएगा 15 दिन लग जाते हैं इसको। अभी हमने ये लॉर्ड वाला कंसेप्ट कहीं यूज नहीं किया है ना, अभी नहीं किया है ना, बस ये याद करना है। ये 5 है, ये लियो है, पहले तो ये समझ में आएगा। ठीक है, फिर लॉर्डशिप वाला, फिर जब ये टेबल समझाऊंगा तो ये पहले समझ, अभी ये मैं टेबल समझा पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो मैं अभी यहाँ पर शनि क्यों लिखा है एक्वेरियस के यहाँ शनि, ये समझाऊं जब तक वो याद नहीं ना। ठीक है, तो ये जब पहले थोड़ा सा बैठ जाएगा, देखो आज है ट्यूसडे, इफ यू आर ओके विद इट आई कैन कम टुमारो, मतलब मैं तो अवेलेबल हूँ, मतलब कल भी अवेलेबल हूँ, परसों भी सवेरे अवेलेबल हूँ, फ्राइडे भी सवेरे अवेलेबल हूँ, उसके नेक्स्ट भी अवेलेबल हूँ, अवेलेबल ही। ठीक है, सैटरडे संडे छोड़ के कोई इशू नहीं है। आप जब बोले मनीषा और हितेश भुवन से कह देना, डायरेक्टली मेरे
को कह देना, वरुण को कह देना, जैसे भी कहना, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा आपको। तो हम अभी 2 या 3 डेज मतलब ये प्रैक्टिस करके इसका एल्गोरिथम बनाते हैं, उसके Please. बाद हम नेक्स्ट मीटिंग कर लेंगे। एंड बिल्कुल। सर ये जो आपने अभी बताया, जो प्रीवियस चार्ट हमने अभी जो बनाया है, उसके लिए सिर्फ हमको वो लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है एंड टाइम लेना है इन 24 आवर क्लॉक। अभी प्लेस भी मैंने नहीं समझाया आपको, अभी तो हमने सिर्फ IST ले रहे हैं। आपको प्लेस हो गया इंग्लैंड। अच्छा, यस सर। अभी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पहले इतनी तो समझ लो यार। ठीक है, यस सर। अजय, फिर इसमें ये भी फर्क है, इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश है, उधर गुजरात है। उसमें सन राइज हो गया 4:30 बजे, अभी भुज रात में तो राइज नहीं हुआ, तो ये चीज फर्क हो जाएगी ना अजय। जो अरुणाचल प्रदेश में स्काई को देख रहा है और जो ठीक है, स्काई को देख रहा है, फर्क है ना। यस सर। तीर में देख रहा है, वही नीचे केरल में देख रहा है, फर्क है ना। यस सर। ठीक है ना, पहले इतना समझ लो यार। ये और चार ठीक है, खत्म हो जाएगा, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात है, 3 या 4 बार में खत्म हो जाएगी, सारी बात हो जाएगी। ठीक है। भुवन सर, आप ये जो टेबल्स हैं, ये हाँ। लसाग्ना की टेबल एंड जो एक और टेबल है बड़ी सी, हाँ। वो उसका वो आप कैसे? मैं भेज दूंगा आपको। भुवन नहीं हो मतलब- तो भुवन है आपके पास या मेरे पास है एफएमआरएस नहीं है। सर, भुवन सर मतलब वो हमको वो नहीं, इमेज फॉर्मेट में, मतलब उसमें नहीं चाहिए हमको, ऐसी टाइप का हाँ, नहीं मिलेगा जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर वो सकें। भी मिल जाएगा, आपको, वो मिल जाएगा, पूरा डेटाबेस मिल जाएगा। 5-6 बना लेना, 5-6 बना लेना। अगर प्रैक्टिस करने के लिए इमेज मिल जाएगी। अच्छा मनीषा, अगर कहीं आपको परेशानी हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आपने कोई बनाया और आपको कंफर्म करना चाहते हो मेरा ठीक बना नहीं बना, आप मेरे को सीधा मेल करो, ठीक है सर। ताकि आपको भेज दूं ओके सर। within that time, so that in the next week when you come, then you are through with this. Again, we are not asking these questions again. ठीक है सर। ओके सर। मेरी तरफ से आपको पूरा जो है सपोर्ट मिला, कोई इशू नहीं। ओके सर। ठीक है, मेल हमेशा मेरी ओपन रहती है, तुरंत जवाब मिल जाएगा आपको। ओके सर। ठीक है सर। ओके हितेश, ओके मनीषा। यस सर। ओके। चलो ये अभी कर रहा है यार वरुण। ठीक है। ओके डन। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मैं ये वीडियो भी अपलोड करके आपको भेजूंगा लिंक्स। ठीक है।